स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में। सभी भक्तों को सीता अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को प्रेम से बोलना है सीता माता की जय। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जो राम के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखें। मैं आज आपको जानकी पर्व प्रगट की कथा, मंत्र, मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय बता रही हूँ। मंत्र है इसका, फाल्गुनस्य चार मासस्य कृष्णा अष्टमेः महीपते जाता दाशरथेः पत्नी तस्मै अन्यहनि जानकी। अर्थात फल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस तिथि को सीता अष्टमी व्रत किया जाता है। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः, श्री सीता रामाय नमः। पूजा विधि है, फल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि यानी सीता अष्टमी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात माता सीता तथा भगवान श्री राम की पूजा करें। राम सीता की प्रतिमा पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। श्री राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। इस दिन राम सीता की संयुक्त रूप से पूजन करें, तत्पश्चात आरती करें। माता जानकी की जन्म कथा पढ़ें। श्री राम तथा माता जानकी के मंत्रों का जाप करें। दूध गुड़ से बने व्यंजन बनाएं और दान करें। शाम को पूजा करने के बाद इसी व्यंजन से व्रत खोलें। सीता अष्टमी के शुभ मुहूर्त, सीता अष्टमी फल्गुन मास की अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। सीता अष्टमी कल यानी 4 मार्च को है। 4 मार्च सोमवार को है। उपाय हैं इसके, सीता जयंती पर राम सीता के पूजन से पति की आयु लंबी होती है। सीता अष्टमी व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होती हैं। अगर कोई खास मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हों तो सीता अष्टमी के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम जानकी रामाभ्य नमः मंत्र का 1, 5, 11 या 21 माला का जाप करें। जानकी जयंती के दिन सीता राम का एक साथ पूजन करके माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और वहीं सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यदि किसी कन्या की शादी में अड़चनें आ रही हैं, गंगा या तुलसी के पेड़ की मिट्टी लेकर राम सीता की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ाकर अच्छे वर की प्रार्थना करें। जानकी जयंती के दिन राम सीता की एक तस्वीर घर के पूजा स्थान में लाकर रखें तथा उसका प्रतिदिन पूजन करें। इस उपाय से पति पत्नी के बीच चल रहा कलह दूर होकर मधुर संबंध बनेंगे। ये उपाय हुए। अब हैं कथाएं। महाराज जनक की पुत्री विवाह पूर्व महाशक्ति स्वरूपा थी। माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ हुआ था। विवाह पश्चात वे राजा दशरथ की संस्कारी बहू और वनवास के दौरान प्रभु राम के कर्तव्यों का पूरी तरह पालन किया करती थी। माता सीता एक आदर्श पत्नी मानी जाती हैं। अपने दोनों पुत्रों लव कुश को वाल्मीकि के आश्रम में अच्छे संस्कार देकर उन्हें तेजस्वी बनाया। इसीलिए माता सीता भगवान श्री राम की श्री शक्ति हैं। इसीलिए फल्गुन कृष्ण अष्टमी का व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत एक आदर्श पत्नी और सीता जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो इसी भाव के साथ रखा जाता है। शादी योग्य युवतियां भी यह व्रत कर सकती हैं जिससे वह एक आदर्श पत्नी बन सके। जानकी
प्रगटोत्सव के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह श्री राम सीता का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि को माता सीता धरती पर अवतरित हुई थीं, इसीलिए इस दिन श्री जानकी जयंती या सीता जयंती पर्व मनाया जाता है। इस बार सीता अष्टमी व्रत का आरंभ 4 मार्च यानी सोमवार के दिन है। दूसरी कथा है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत सिंदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। तीसरी कथा है, माता सीता के जन्म से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थीं। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को वशम कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। ये सीता अष्टमी की कथा हुई समाप्त। बोलो सीता माता की जय।